शायद आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि पीएम मोदी जी के साथ साथ पाकिस्तान ने भी एक चुनाव जीता है, जिसमें उसने 193 में से 182 वोट पाकर एक बहुमत जीत हासिल की और इसी जीत के चलते उसे 2 साल का अस्थायी पद भी मिल चुका है। हालांकि यहाँ गौर करें कि मैं अस्थायी यानी नॉन परमानेंट पद की बात कर रहा हूँ, जिसे पाकिस्तान परमानेंट पद समझ बैठा है और इसी के दम पर वो भारत को धमकियां देने पर भी उतर आया। और सबसे गौर करने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान की इसी नासमझी में अमेरिका उसे और घास फूस डाल रहा है। देखिए, गुरुवार को पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया। अब वो 2 साल तक सुरक्षा परिषद का सदस्य बना रहेगा। उसका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 को शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 को खत्म होगा। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान को 193 सदस्यीय महासभा में 182 वोट मिले, जो 2/3 बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले आवश्यक 124 वोटों से कहीं अधिक है। अब अपनी इसी जीत के घमंड में आए पाकिस्तान ने सीधे कश्मीर को लेकर राग अलापना शुरू किया और सुरक्षा परिषद का सदस्य चुने जाते ही पाकिस्तान ने सबसे पहले तो ये कहा कि कश्मीरी लोगों के हित को देखते हुए भारत 370 अनुच्छेद फिर से लागू करे और सीए जैसे कानून पास करके मुस्लिम समुदाय को परेशान करना बंद करे। मुनीर अकरम के मुताबिक फिलहाल भारत ही एक ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक वर्ग डर के साये में जी रहा है, खासकर तो कश्मीर इलाके में। हालांकि ये बात कोई नहीं बताएगा कि भारत में सबसे ज्यादा मुफ्त का राशन भी यही वर्ग खाता है। खैर, पाकिस्तान ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि हाल ही में भारतीय सेना ने इजराइल से खरीदी गई सब मशीन गन्स कश्मीर घाटी में तैनात की है, जो कि पाक जिहादियों के सिर उड़ाने के लिए काफी है। इसलिए तो वो तिल मिला रहा है। और गजब की बात है कि इस पर पाकिस्तान का साथ देते हुए अमेरिका ये कह रहा है कि भारत को पाकिस्तान से इस मसले पर बातचीत करने की सच में आवश्यकता है। हम नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश आपस में लड़ झगड़े। हालांकि ये सबको पता है कि अमेरिका कितने मगरमच्छ के आंसू बहाता है। अमेरिका तो बस भारत पाकिस्तान के युद्ध का इंतजार कर रहा है ताकि अपने बिलियन डॉलर्स के हथियारों को बेचा जा सके। हालांकि इस पर भारत की ओर से भी कहा गया कि पड़ोसी उसे कहते हैं जो मुसीबत में साथ दे, ना कि पड़ोसियों की मुसीबत बढ़ाए। पाकिस्तान यूएन का एनपी सदस्य बनाए, कोई वीटो धारक देश नहीं। इसलिए आपके पास जितने अधिकार है उतने तक ही बोले। और हमारी सब मशीन गन्स आतंकियों को मारने के लिए डिप्लॉय की गई है, तो इससे पाकिस्तान को क्यों दुख हो रहा है? क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि पाकिस्तान जिहादियों को भी अपने आवाम समझता है? इस पर हमें भी स्पष्ट रूप से जवाब चाहिए। कहते भारत के इतने तेज तर्रार बयान सुन मुनीर अकरम ने आगे कोई भी बात नहीं की। देखिए दोस्तों, एक बात तो साफ है कि अमेरिका वो देश है जो भारत की बर्बादी के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। इसीलिए तो पीएम मोदी जी ने अपने शपथ समारोह में किसी भी अमेरिकी प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया, इवन भारत में मौजूद अमेरिकी राजदूत को तक नहीं। वैसे आप बताइए, आगे जाकर अगर भारत चीन में युद्ध हुआ तो क्या अमेरिका भारत का ही साथ देगा? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।